आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो चौथा टॉपिक है, यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है अलग अलग नगर से अलग अलग साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं। इनसे पहले के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के काल और उनके विस्तार और इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद काल और विस्तार, ये तीनों चीज़ों का यानी ये तीनों टॉपिक का चर्चा हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थान से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, यानी सबूत मिले हैं। तो किन स्थान से कौन सा प्रमाण या फिर साक्ष्य मिले हैं, आज के वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक से आपके एग्ज़ामों में कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री का, उसमें से जो है इस टॉपिक से जो है 3 क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को जो है इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, या फिर हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को हम पहले बता दिए हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेष और उनके स्थान, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उन सभ्यता में अलग अलग स्थान से अलग अलग नगर से अलग अलग अवशेष यानी प्रमाण मिले हैं। किस स्थान से यानी किस नगर से कौन सा प्रमाण मिले हैं, इसी चीज़ को जो है हमें जानना है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को जानने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पहले से ही पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जो है अलग अलग नगर मिला है, जिनमें से जो है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, चनहुद्रो है, लोथल है। ये सब जो है स्थान हड़प्पा सभ्यता से यानी हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान मिला है। तो अलग अलग स्थान से अलग अलग नगर से अलग अलग मतलब अवशेष मिले हैं। तो किस स्थान से कौन सा अवशेष मिले हैं, हम लोग यही इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इधर जो है स्थान है और इधर अवशेष है यानी प्रमाण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फर्स्ट मतलब नगर या फिर स्थान है वो मोहनजोदड़ो है। यानी यहाँ पे पहले नंबर पे किसे रखे हैं, मोहनजोदड़ो को रखे हैं। और मोहनजोदड़ो से जो है अलग अलग अवशेष मिले हैं। कौन से अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग 2-3 बातें याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है वो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इतना हमें याद रखना है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और दूसरा हमें ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो से जो है क्या क्या अवशेष मिले हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है, ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का बन जाएगा। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, इसको हम लोग इस प्रकार से याद रखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो में जोदड़ो को हटाने पे मोहन बन जाता है,
यानी ये जो मोहन है, मान लेते हैं क्या किसी लड़का का नाम है। हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें मान के चलेंगे और कहानी के तौर पर लेके समझेंगे, ताकि हमें एग्ज़ामों में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो मोहनजोदड़ो में से जोदड़ो को अगर हटा दे तो मोहन बन जाता है। ये समझना है कि मोहन किसी व्यक्ति का नाम है ना। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से हम लोग मोहन अगर याद रखते हैं तो मोहनजोदड़ो हम लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो मोहन जो है स्नान करने के बाद सूती कपड़े पहन करके वो अन्न खा रहे थे। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि मोहन जो है स्नान करने के बाद सूती कपड़े पहने और सूती कपड़े पहनने के बाद वो अन्न खाने लग गए। तो अगर इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे तो मोहन पहले स्नान किए, तो यानी विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर उन्होंने सूती कपड़े भी तो पहने, तो सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। फिर उन्होंने अन्न खा रहे थे, यानी अन्न से अन्नागार, अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है सुगंधित द्रव्यों के पात्र। सुगंधित द्रव्यों के पात्र यानी मोहन जो है स्नान करने के बाद सूती कपड़े पहने और सूती कपड़े पहनने के बाद अन्न खाने लग गए। उनके बाद उन्होंने जो अन्न खाने बैठे तो उन्होंने किस पात्र में खाना स्टार्ट किया? सुगंधित पात्र में खाना स्टार्ट किया, है ना। किस पात्र में? सुगंधित पात्र में खाना स्टार्ट किया। तो सुगंधित द्रव्यों के पात्र का अवशेष कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद उन्होंने जो है जहाँ पे वो बैठा था, फर्श जो था वो ईंट का बना हुआ था। फर्श किसका बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था। तो ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो उसके बाद जो है आप लोग ऐसे फिर इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि कांसे से बने नर्तकी की मूर्ति। तो उन्होंने जो है ईंट के फर्श पे बैठ करके ही खाना खा रहे थे। उसी समय जो है कांसे की नर्तकी की प्रतिमा यानी मूर्ति पर उसका नज़र पड़ गया। जैसे मान लेते हैं हम लोग कहीं बैठे हुए रहते हैं तो क्या होता है कि कहीं पर हम लोग का नज़र चले जाता है, तो हम लोग वहाँ पर कुछ देख लेते हैं। उसी तरह से जो है मोहन जो है जब बैठ के अन्न खा रहे थे सुगंधित पात्र में, तो उसको जो है क्या दिखाई दिया? सामने जो है क्या दिखाई दिया? कांसे की नर्तकी दिखाई दिया, यानी कांसे की बनी हुई नर्तकी की प्रतिमा दिखाई दिया। उसके बाद फिर आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं कि इतने में क्या हुआ कि मतलब उन्हें पता चला कि आर्यों ने क्या कर दिया? उनके घर पर हमला कर दिया। आर्यों ने उनके घर पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो आर्यों का आक्रमण के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। फिर बाद में पता चलता है कि आर्यों ने जो आक्रमण करने के लिए आए थे वो जहाज़ों से आए थे। किन से आए थे? जहाज़ों से आए थे। तो जहाज के निशान वाली मोहर, जहाज के निशान वाली मोहर कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला, है ना। इस प्रकार से अगर हम लोग याद रखेंगे तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, है ना। अगर मान लेते हैं क्या कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हम लोग याद रखेंगे मोहन जो है ईंट के फर्श पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो उनकी नज़र जो है कांसे की बनी नर्तकी वाली प्रतिमा में पड़ी। उसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया।
फिर बाद में पता चलता है कि आर्य जो आक्रमण करने के लिए आए थे, किन से आए थे? जहाज़ों से आए थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जहाज के निशान वाली जो है मोहर जो है वो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। इस प्रकार से हम याद रखेंगे। तो दूसरा है लोथल। दूसरा और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अवतल चक्की है ना। अवतल चक्कियाँ जो है, ये अवतल चक्कियाँ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे लोथल। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक स्थान क्या है? लोथल है। और ये लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। और ये जो लोथल है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। दो ऑब्जेक्टिव हम लोग इस प्रकार से याद रख लेंगे, है ना। तो चलिए फिर अब जो है लोथल से कौन कौन से साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं? तो लोथल से जो है अब बंदरगाह का साक्ष्य मिले हैं। एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग जो है भारत की मैप वगैरह देखेंगे तो उसमें हमें जो है गुजरात जो दिखाई देंगे तो वो समुद्र के किनारे दिखाई देंगे। गुजरात जो राज्य है भारत का वो किसके किनारे है? समुद्र के किनारे है। तो बंदरगाह कहाँ होगा? समुद्र के किनारे ही ना होगा। बंदरगाह कहाँ होगा? समुद्र के किनारे ही होगा। तो गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, तो बंदरगाह कहाँ होगा? समुद्र के किनारे ही होगा। तो अगर आप के एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गुजरात से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और गोदीबारे के साक्ष्य, किसके साक्ष्य? गोदीबारे के साक्ष्य। ये जो क्वेश्चन है इस बार के एग्जामों में यानी 8 फरवरी 2025 को जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड के, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो गोदीबारे के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? वो लोथल के, ये गुजरात के जो है लोथल नामक स्थान से, यानी लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात के लोथल से जो है क्या मिला है? गोदीबारे के साक्ष्य मिला है। इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे कि गौ से गुजरात, गौ से गोदी और गौ से गुजरात। गौ से गोदी, गौ से गुजरात। तो गोदीबारे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। और गुजरात में जो है हड़प्पा सभ्यता के कौन से मतलब स्थान से? तो वो लोथल से। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है कुत्ते और बकरी के हड्डियों, है ना, कुत्ते और बकरी की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल यानी गुजरात से मिले हैं। और हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना भी जो है कहाँ से मिले हैं? वो लोथल से मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और आटा पीसने का चक्की, आटा पीसने का चक्की जो मिला है आटा पीसने का चक्की जो है वो कहाँ से मिला है? वो भी लोथल यानी गुजरात से मिला है। एक अवतल चक्कियाँ भी है। अवतल चक्कियाँ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से।
लेकिन आटा पीसने वाली जो चक्की है वो लोथल से मिला है ना। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अवतल चक्की मोहनजोदड़ो से और आटा पीसने वाली चक्की कहाँ से? लोथल से। तो उसके बाद जो है हम लोग ये याद रखेंगे फारस की मोहरें, फारस की मोहरें और ममी, फारस की मोहरें और ममी जो है ये कहाँ से मिले हैं? ये भी लोथल से मिले हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज़, हाँ, लोथल से जो है एक चीज़ यहाँ पे नोट नहीं किया गया है, लोथल से जो है चावल का साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से किसका साक्ष्य मिले हैं? आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा कि लोथल से जो है चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ ये जो है सुगंधित द्रव्यों के पात्र, सुगंधित द्रव्यों के पात्र जो है ये जो है इसके मतलब प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो के साथ साथ जो है हड़प्पा में भी मिला है। सॉरी। तो ये जो है सुगंधित द्रव्यों के पात्र जो है मोहनजोदड़ो में भी मिला है और सुगंधित द्रव्यों के पात्र जो है ये हड़प्पा से भी मिला है। और ये जो क्वेश्चन है इस बार के एग्जामों में, इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुगंधित द्रव्यों के पात्र के जो अवशेष यानी जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, वो कहाँ से मिले हैं। उसमें ऑप्शन था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना। उसके बाद जो है और एक ऑप्शन था जिसमें ए और बी दोनों था, तो यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से जो है सुगंधित द्रव्यों के पात्र का साक्ष्य मिला है। तो अब हम लोग कालीबंगा, कालीबंगा अब हम लोग याद रखेंगे। कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। या फिर स्थित है की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, इतिहास की बात हो रही है। तो कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा बसा हुआ था। और कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं? ये जुते हुए खेतों का साक्ष्य। कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेतों का साक्ष्य। ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इनसे क्लियर होगा कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो कालीबंगा से मिले हैं। और काली मिट्टी, तो कालीबंगा या फिर कालीबंगान, तो कालीबंगान से जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो काली से काली चूड़ियाँ, कालीबंगान यानी काली चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ का अवशेष कहाँ से मिला है? तो कालीबंगान से मिला है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग अब चलते हैं हड़प्पा। अब हम लोग हड़प्पा में देखेंगे। और इसमें और भी है कि कच्ची ईंटों के प्रमाण। एक तो मोहनजोदड़ो में ईंट का प्रमाण मिला है, याद रखना है, लेकिन कच्ची ईंटों के प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? वो जो है कालीबंगा से मिला है। कच्ची ईंटों का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। और सिर्फ ईंट का प्रमाण, सिर्फ अगर ईंट का प्रमाण पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर कच्ची ईंटों के प्रमाण पूछ दे तो फिर उसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा। और लकड़ी के नाली, लकड़ी के नाली, है ना,
लकड़ी के नाले का भी प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और ठोस पहिए वाली गाड़ी, और ठोस पहिए वाली गाड़ी जो है उसका भी प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अब जो है हम लोग हड़प्पा से देखेंगे कि हड़प्पा नगर से जो है कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा में ह और प अगर हम लोग याद रखते हैं तो ह से जो है हल यानी लकड़ी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और प से जो है पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और तांबे का पैमाना यानी ह और प से हम लोग दो याद रख लेंगे, हड़प्पा प से पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति और ह से हल का प्रमाण, लेकिन कैसा हल, लकड़ी के हल, कैसा हल, लकड़ी के हल। उसके बाद कब्रिस्तान जो RS 37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। और तांबे का पैमाना भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान की भी अवशेष यानी साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तांबे का पैमाना भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और ह से हल यानी किस चीज़ का हल, लकड़ी के हल का प्रमाण भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और बनवाली से हम लोग याद रखेंगे कि बनवाली से जो है हड़प्पा से जो है लकड़ी का हल मिला है, लेकिन बनवाली से जो है मिट्टी के हल मिले हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा, हड़प्पा से जो है हल मिला है और बनवाली से भी हल मिला है, लेकिन दोनों के हल में क्या है, डिफरेंस है। तो जो हड़प्पा का जो हल था वो लकड़ी का हल था, और बनवाली में जो हल का अवशेष मिला है वो किस चीज़ का हल था, वो मिट्टी का हल था। तो मिट्टी का हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। और लकड़ी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो मिट्टी के हल का प्रमाण जो है वो बनवाली से मिला है। और अनाज के दाने भी जो है कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। और पालतू जानवर तथा पक्षियों की हड्डियाँ जो है वो कहाँ से मिला है, वो बनवाली से मिला है। और अच्छे किस्म के जौ, सरसों, तिल, तांबे का वानग्र यानी धनुष वगैरह जो है वो कहाँ से मिला है, तांबे का जो है धनुष वगैरह वो कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए। और इनसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के इंट्रोडक्शन यानी परिचय और उनके काल और उनके विस्तार के बारे में बता दिए हैं। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल है स्टडी चिप उसमें जा कर के देख लीजिए, ताकि अगर वो वीडियो देखे बिना ये देखिएगा तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है और एक मतलब पॉइंट हम लोग याद रखेंगे जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ये था कि घोड़े की हड्डियाँ यानी घोड़े की हड्डियाँ के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, घोड़े की हड्डियाँ के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो सुरकोत्रा से मिले हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि घोड़े की हड्डियाँ के साक्ष्य कहाँ से मिला है, सुरकोत्रा से मिला है, जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। बाकी यहाँ से जो है आपका जो है 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।